गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो आज का नाश्ता आज हमारा ओट्स का ही है। तो आप लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए। तो यहाँ से मैंने अभी ये सारी शेल्फ वगैरह साफ़ की है और बहुत अच्छा गंदी हो रही थी यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत गंदा हो रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने मैंने आज यहाँ से सुबह मॉर्निंग में सारा साफ़ किया है और ये मिक्सी को कवर चढ़ा के रखा है क्यों ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसमें इसका यूज़ होता है और इसका यूज़ कम होता है। तो इसको ग्राइंडर को मैंने सारा सही करके रखा है और इसमें लहसुन अदरक प्याज सब ख़राब हो रहा था तो वो सब चीज़ें फेंकी हैं। करेले और टमाटर्स वगैरह सब ख़राब हो रहे थे वो मैंने सब फेंका है। करने का कोई मन नहीं कर रहा, अभी तक 12 बज गए हैं, कुछ नहीं नाश्ते में अच्छा लग रहा। ये थोड़े से चिप्स और बिस्किट्स और ये खाएंगे बस अभी, और एक कप चाय। आय हाय आय हाय, मज़ा ही आ जाएगा, मज़ा ही। ये देखिए अजय जी ने भी प्लेट खा के रखी है, कह रहे और दे दे कुछ खाने के लिए। क्या दूँ? चिप्स ही दूँ? चिप्स तो थोड़े ही रह गए, नमकीन दे दूँ? चिप्स ही खाएंगे ये भी आज चिप्स पे ही है कि चिप्स ही खाने हैं मैंने, तो इनको भी चिप्स देते हैं। और तो नाश्ता इन्होंने भी नहीं किया आज और हमने भी नहीं किया, तो ये थोड़े से चिप्स और बचे हैं, ये इनको दे देते हैं खाने के लिए कि ये फिनिश कर दें। देखिए सारे फिनिश इन्होंने करे हैं, रात भी खाए थे, पूरा पैकेट भर के आया था, रात को भी खाए अब भी खाए। आप देख रहे हो सब। और नाश्ता नहीं करना, स्वाद है, नाश्ता नहीं करना। तो मैं आज सोई नहीं हूँ, मैं आज जागी हुई थी। तो मैंने आज अपने अंतर ध्यान किया थोड़ी देर मन को, तो मैंने ये चीज़ सोची कि जब भी हम इस संसार में आते हैं तो हम अपनी मुट्ठियाँ बंद करके आते हैं और जब जाते हैं तो मुट्ठी खुली होती है, हाथ ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों है? जब ये मैं क्यों के साथ जुड़ी तो मुझे ज्ञान हुआ, मुझे ज्ञान हुआ कि ऐसा क्यों है जो हम लोग इस संसार में आए हैं और सब पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन वो हमारी पूरी नहीं होती। तो इस धरा में जो हम आए हैं और इस धरा के साथ जो हम बह रहे हैं वो क्यों बह रहे हैं? पहले मैं कृष्ण जी के यहाँ बहुत जाती थी, कृष्ण 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 भक्ति में मैं बहुत लीन रहती थी। कृष्ण ने दर्शन भी दिए, बहुत अच्छे दर्शन होते थे, बहुत अच्छे दर्शन भी किए मैंने। अब मैंने काफ़ी टाइम से उधर जाना मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है किसी वजह से, वो भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगी वो किस वजह से मैंने बंद किया है। लेकिन जब भी कृष्ण अपने साथ जोड़ते हैं तो वो किस तरह से जोड़ते हैं ये मुझे आज पता चला है। वो मुझे कितने दिन से जिस चीज़ को मैं सोचे जा रही थी वो मुझे आज पता चलती है। आज मुझे वो ज्ञान प्राप्त होता है कि क्यों जो इस धरा में है और जो इस धरा में कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है या प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है और वो अपने आप ही सारे रास्ते दिखाता है। इस धरा में वो ही रहेगा जो जपेगा, जो संसारिक सुखों दुखों से बाहर है, जो जप रहा है वो ही इस धरा में बहेगा और इस धरा में रहेगा। जो अपना है वो इस पे आएगा ही आएगा और जो अपना नहीं है वो हाथ छुड़ा के चला जाएगा। उसे आप कितना भी रोको, उसे आप कितना भी रोक लो, वो हमारे साथ नहीं रहेगा, वो इस हथेली पे नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास नहीं आएगा। चाहे वो आप इंसान कह लो, चाहे आप चीज कह लो, चाहे आप कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं, आप उसे कुछ भी कह दीजिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आज आपसे जुड़ी हूँ इसी बात को करने के लिए कि
जो अपना है वो हमारे हाथ में आएगा ही आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। उसे छोड़ना ही बेहतर है, उसे छोड़ना ही बेहतर है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप ही दुख उठाओगे। आप इस धरा पे नहीं हो, फिर आपकी वो धरा ही खराब हो जाएगी। आप इस धरा पे नहीं हो, अब वो धरा खराब हो जाएगी। अगर आप कृष्ण के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये चीजें आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। जो नहीं छोड़ता, जो नहीं करता, जो अपना नहीं है, उसे आप छोड़ दें, क्योंकि जो अपना है वो यहाँ आएगा। और मैंने सबसे पहले इस क्यों को पकड़ा। क्यों? क्योंकि जो क्यों है, जब मैंने इस क्यों को पकड़ा तो मैंने अपनी पहले आत्मा को उससे जोड़ा, अपनी आत्मा को पूछा क्यों। जब मैं अपनी आत्मा से जुड़ी तो तब मैंने अपने आप को देखा, मैंने अपने आप से जुड़ी। जब मैं अपने आप से जुड़ी तभी पता चला। और इसी साथ के साथ मैं श्री कृष्ण से जुड़ी, मैं परमपिता श्री कृष्ण से जुड़ी, परमपिता से जुड़ी, और मुझे इस क्यों का अर्थ मालूम चला। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस मुट्ठी में, इस मुट्ठी को ऐसे ही रखूं कि मैं सबको जोड़ना चाहूं, तो अब वो समय आ गया है कि आप अपनी मुट्ठी को खोल दें। यहाँ है वो अपने आप आएगा। अपने आप को बांधे नहीं, अपने आप को खुला छोड़ दें, आज़ाद छोड़ दें, क्योंकि कृष्ण उन्हीं में आते हैं जिनमें अर्जुन की शक्ति होती है। अभी ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण किसी दुर्योधन के लिए आए हों, किसी के लिए आए हों? नहीं, श्री कृष्ण सिर्फ राधा के लिए आते हैं, श्री कृष्ण सिर्फ मीरा के लिए आते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए आते हैं, श्री कृष्ण सुदामा के लिए आते हैं। तो अपने आप को उसमें ढाल लीजिए, क्योंकि इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन अब मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं एक अर्थ वाइज समझा रही हूँ कि कुछ धरा में ऐसा हो रहा है कि आपको बहा के ना ले जाए कोई भी चीज़, उस चीज़ से अलग ना कर दे। तो उस चीज़ के लिए आप इतना उतावलापन मत दिखाइए। अब वो वक्त आ चुका है, संसार में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग इमोशनल हैं। उस नज़रिए से मैं आपको बता रही, क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैं आपको ये इतना बता रही हूँ। मेरे साथ जो घटित हुआ मैं क्या बताऊँ, मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। आईने के सामने रहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आईने के सामने हम ही हैं, आईने के सामने हमारी परछाई है। तो इस बात से दुखी होना होकर उस डर से जुड़े, जो डर जिसे भी डराता है उस डर से जुड़े। तो ये थोड़ा ज्ञान की बातें हो गई आज, कुछ ज़्यादा ही क्योंकि मैं इमोशनल हूँ और मैं अपने कुछ अपने अंदर की बातें आज आपको बताई हैं। अभी तक जितने मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े होंगे या जो भी मुझे देख रहे होंगे, तो उनको सबको ही लगता होगा मैं बहुत हंसती हूँ। हाँ, मैं बहुत हंसती हूँ, लेकिन मैं इमोशनल भी हूँ। ये शायद आज आपको पता चल गया होगा, क्योंकि काम भी पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं है काम नहीं करती हूँ, कुछ नटखटपन जरूर करती हूँ कभी कभी मैं काम से दिल भी चुराती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। देखते हैं इस तरह पे कहाँ ले जाता है प्रभु। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपके साथ। आज इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।